हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने हमारे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो हमने देख लिए थे। उसमें 3 रूल थे, दैट इज ऑफबाउस रूल, ठीक है। उसके बाद था आपका हुन्स रूल, और जो आपका सेकंड वन था दैट इज पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। वो रूल था आपका, ठीक है। ये हमने सबने देख लिया था, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे की जाती है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे हम लिखते हैं हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है ना। तो आज हमारा टॉपिक है दैट इज राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। जो हमने सीखा है अब तक उसको हमें यहाँ क्या करना है, अप्लाई करना है। देखिए, मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था स्टार्टिंग में, वो एक बार मैं फिर आपके सामने बना देता हूँ। दैट इज 1s, फिर आपका 2s 2p, 3s 3p 3d। 3f क्यों नहीं होता है मैंने आपको बता दिया था, आई एम श्योर आपको याद होगा। फिर 4s, फिर 4p 4d 4f, क्लियर। फिर आएगा आपका 5s 5p 5d 5f। एफ के बाद जी भी आता है, ठीक है ना। यार रुकती नहीं सीरीज, एफ जी एच आई जे चलती रहती है, ठीक है ना। लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। 6s 6p 6d एंड 6f, ठीक है, क्लियर है। वही आपका जो आपने सिस्टम देखा था कैसे हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। फर्स्ट यहाँ से, फिर ये आप एरो डाल लीजिए, क्लियर। उसके बाद आप रोटेट कीजिए यहाँ से यहाँ, देन लाइक दिस, क्लियर है। तो इसी ऑर्डर में आपको n+l के ऑर्डर में आपको क्या करनी है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी। देखिए कैसे करेंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए हम बात करें, ये s सबशेल है आपका। s सबशेल में आपके एक ही ऑर्बिटल होता है। s जो आपका सबशेल है उसमें आपके एक ही ऑर्बिटल होता है, जिसमें आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। p, p में आपके 3 आपके ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। यहाँ पे आपके मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हर एक में 2 2। वैसे ही d में आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं जिनमें आपके 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और f में आपके 7 आपके ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें आपके 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 1s 1, क्लियर। फर्स्ट मतलब फर्स्ट शेल हो गया, एस में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 1s 2, ये उसकी एस की होगी कैपेसिटी कंप्लीट। अब अगर हमें लिथियम का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सबसे पहले चलेंगे 1s से, ठीक है। 1s 2, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कंप्लीट। उसके बाद आगे बढ़िए, आगे बढ़ने पे क्या आता है, 2s, फिर 2s 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ना है। लिथियम में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन का अगर हम देखें 1s2, देन 2s2, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s कंप्लीट। फिर चलो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 17। कैसे भरेंगे, 1s2, फिर 2s2 2p, p में कितने आएंगे आपके 6, कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। 2p के आगे चलो 3s, 3s में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आगे बढ़ो, 3s के बाद वापस 3p, 3p, p में कितने आएंगे आपके पास 10 + 2 12, तो यही हो गए। आपको 5 और बढ़ने, तो 3p में आएंगे आपके 5, क्लियर है। और आगे बढ़ो, आयरन दैट इज 26, इसका आपका एटॉमिक नंबर होता है 26, ठीक है ना। अब एटॉमिक नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, 2-4 बार देखना आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। आयरन की बात करें 26, बढ़ते हैं 1s2 2s2 2p 6, फिर 3s2, फिर 3p
6 हो गए कितने आपके 18 इलेक्ट्रॉन। 3p के बाद 4s 2 4s के बाद 3d में कितने बचे आपके पास, देखिए यहाँ तक हो गया आपके 18 प्लस 2 20 मतलब आपके 6 इलेक्ट्रॉन ही बचे हैं, तो 3d 6। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। वही अगर मैं आपको पूछूं 54 आपको जैसे जीनोन, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है आपका 54, ठीक है। हाँ 54, ठीक है। देखिए अगर मैं पूछूं आपको जीनोन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए 54 का, तो क्या आप इतना लिखोगे, नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक ट्रिक बनाते हैं, मतलब ट्रिक में ही है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आप जो लास्ट के डिजिट होते हैं ना 2, ठीक है ना, उसके जरिए भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो आयरन है इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ आपका 3d6 4s2 से, लास्ट के 2 डिजिट से भी मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये तरीका होता है शॉर्ट में लिखने का, ठीक है। देखिए अरेंज करते टाइम तो हमने इस टेबल की फॉर्म में लिखा, लेकिन हम उसको क्या रीअरेंज कर सकते हैं, 3d6 और 4s2 लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि 3d पहले आया 4s बाद में आया, ठीक है ना। कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन भी हो जाता है इसमें, ठीक है। हम फिलअप करते टाइम तो ऐसे भर देते हैं जो हमारा रूल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको इस तरह रीअरेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह क्यों करते हैं, क्योंकि क्या है 3 नंबर का जो सेल है, n की वैल्यू 3 है, वो इनर होगा, अंदर की तरफ होगा 4s से, क्योंकि n की वैल्यू 4 है। तो पहले n बराबर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 आता है। मतलब जो फोर्थ शेल है आपका वो सबसे बाहर की तरफ होता है, ठीक है ना। इसलिए हम उसे रिप्रेजेंट बाहर की तरफ करते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिलिंग करते टाइम आपका n+l की जो वैल्यू होती है 4s के लिए कम होती है, इसलिए हम पहले उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, दोनों आपके सेम ही है। और अगर मान लो आपको बाई चांस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो किससे निकालोगे आप, 3d से निकालोगे या 4s से, 4s से निकालेंगे। क्यों, क्योंकि जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल, उसमें से पहले इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और वो होता है आपका 4s, ठीक है ना। तो हो सकता है भरते टाइम हम पहले 4s में भरें और उसके बाद 3d में भरें, ठीक है। बट जब एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालेंगे तो हम निकालेंगे आपके सबसे बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल से, वो है आपका 4s, ठीक है ना। इसको हम आगे चल के और भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, वहाँ और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं जीनोन का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 54 गिनो आप, 54 कितने होते हैं, 2 2 4 4 + 6 10 2 12 12 + 6 18 18 + 2 कितना होगा 20 20 + 10 30 30 + 6 36 36 + 2 38 38 + 8 38 + 10 48 48 + 6 54। तो 3d आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 4d10 5p 6। यहाँ कितना था आपका 48 48 + 6, ठीक है ना 54। तो 4d10 5p 6, इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। 4d10 फिर 5p 6, क्लियर है। इस तरीके से भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये दो रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं। इसके अलावा एक और रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि इनको हम नियरेस्ट नोबल गैस के टर्म में भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले आपको नोबल गैस पता होनी चाहिए कि नोबल गैस क्या होती है, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ नोबल गैसेस कौन कौन सी होती है। वैसे अपना 3rd चैप्टर होता है पीरियोडिक टेबल, उसमें आप और डिटेल में पूरा चार्ट फॉर्म में पढ़ते हो, बट मैं आपको यही बता देता हूँ, ठीक है ना। अगर हम बात करें नोबल गैसेस की, ठीक है, एक तो होती है हीलियम, नियोन, आर्गन, फिर आती है आपके क्रिप्टॉन, फिर आती है जीनोन, और फिर आती है आपके रेडॉन, ठीक है ना। जीनोन और आपकी क्या आती है, रेडॉन, ठीक है। इनका एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका होता है 10। इसमें हम रूल फॉलो करते हैं 2 8 18 18 32 32, ठीक है ना। वो भी हम आपके पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है आपका 18, ठीक है। 18 + 18 36,
36 प्लस 18 54, 54 प्लस 32 ये होता है 86। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक आपके एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना, याद हो जाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। देखिए ये होता है आपका 1s2, क्लियर है। नियोन ये होता है आपका 1s2, 2s2, 2p6। इनका जो अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें आपके हेलो ये आपकी जो नोबल गैसेस है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका ns2 np6, ठीक है। n मतलब जो शेल नंबर है, ठीक है। ये हीलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि हीलियम में आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, बाकी सब के लिए एप्लीकेबल है। नियोन की हम बात करें ns2, 2s2, 2p6, इसको हम लिख सकते हैं 3s2, 3p6, ये हो जाएगा आपके 4s2, 4p6, ये हो जाएगा आपके 5s2, 5p6, ये हो जाएगा आपके 6s2, 6p6। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो हमें निकालना है एटॉमिक नंबर किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है पोटेशियम का। किसका लिखना है, पोटेशियम का। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, ठीक है। या तो एक तरीका है कि सिंपल तरीके से लिखो, या फिर हमें पता है आर्गन का कितना होता है 18, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आर्गन, यहाँ तक आपके 18 इलेक्ट्रॉन काउंट हो गए। आर्गन के बाद आपका क्या आता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p6 तक तो हो गया। उसके बाद आएगा आपके 4s में, हम इसे आर्गन 4s1 इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना पूरा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। ये चीज़ आपको आई थिंक ध्यान होगी। अगर हम लिखें मैग्नीज का, लिखें मैग्नीज का होता है आपका एटॉमिक नंबर 25, 25 के नियरेस्ट आपकी नोबल गैस कौन सी है, आर्गन है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो उसको आर्गन, ठीक है। 18 तक तो आपकी यहाँ काउंट हो जाते हैं, 3s2, 3p6, फिर आप लिखिए 4s2, हो गए आपके 20 इलेक्ट्रॉन, 5 और बचे हैं 3d में आपके कितने आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना ही चाहिए आपको, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इन पे बहुत सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस भी बनते हैं, जो हमने क्वांटम नंबर्स जो देखी है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन लिखाऊं, ठीक है, क्वेश्चन क्या है यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी all 4 values or 4 values of quantum numbers for valence electron of पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी है, पहली बात, ठीक है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आपका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, मतलब आपका जो आउटर मोस्ट सबसे बाहर का जो शेल है उसका इलेक्ट्रॉन होता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर आपके पास 3p के बाद क्या आता है 4s, ये आपका 4s1, क्लियर है। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है 4s1। अब हम इस सेल के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए, इस सेल के लिए। इस सेल के लिए n की वैल्यू क्या है 4, क्लियर। s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या होती है 0। s यहाँ जो स्पिन है, अब वो एक इलेक्ट्रॉन है, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, मतलब क्लॉकवाइज भी हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो यहाँ s की 2 वैल्यू आएगी, प्लस माइनस 1/2, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन। आपको जो क्वेश्चन लिखा है फाइंड ऑल द 4 वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स, ठीक है, चारों क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए एटॉमिक नंबर 19, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसके ऊपर फॉर्म होते हैं जनरली, ठीक है, जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, क्वांटम नंबर से रिलेटेड, ठीक है। इसलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए। फिर हम
जो आपकी पीरियोडिक टेबल है वो बनाते हैं, ठीक है। और उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं और याद रख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो चलिए देखिए, ये है आपकी पीरियोडिक टेबल, इसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आपके जो थर्ड चैप्टर आता है पीरियोडिक टेबल, वहाँ पे हम इसको यूज़ में लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और आपको और अच्छे से इसको देखना है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है वो तो मैं आपको बताऊंगा, और आपको डिटेल में देखना है तो आप थर्ड चैप्टर देख सकते हो, ठीक है ना। देखिए, अब हम बात करते हैं इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको क्या है, इनको याद करने की मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो घबराना नहीं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट होता है आपका हाइड्रोजन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये होता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप। क्या बोलते हैं आपको, फर्स्ट ग्रुप। इनको, ये जो आपके होते हैं वर्टिकल लाइन, इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, ये आपका सेकंड ग्रुप है, ठीक है। ये आपका थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, देन 13, 14, 15, 16, 17 और आपका ये 18 ग्रुप्स। तो टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, 18, ठीक है। अगर हम पीरियड की बात करें तो n बराबर 1, n मतलब आपका शेल नंबर, ठीक है। n बराबर 2 सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और टोटल आपके 7 पीरियड होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इनमें एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, ठीक है। फिर आता है लिथियम, फिर आता है आपका सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, देन फ्रांसियम, ठीक है। यहाँ पे आता है आपका हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर आता है आपका बेरिलियम, यहाँ पे आता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इन दोनों ग्रुप को हम बोलते हैं एस ब्लॉक ग्रुप। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक ग्रुप, एस ब्लॉक। इन दोनों आपको ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड फॉर्म में एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है इसका NS1, और यहाँ का होता है आपका जो सेकंड पीरियड है उसका होता है आपका, जो सेकंड ग्रुप है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका NS2, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन का 1s1 होगा, लिथियम का देखेंगे तो सेकंड पीरियड, सेकंड ग्रुप ये आपका आ गया, सेकंड पीरियड आ गया तो 2s1, आगे जो नोबल गैस है प्लस 2s1, मतलब जो हीलियम है 1s2, दो तो उसमें चले गए, उसके बाद 2s1, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 2s1, नीचे जाएंगे तो 3s1, फिर 4s1, 5s1, फिर 6s1, आपका 7s1। मतलब जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है आपके s में फिल हो रहा है, इसलिए हम इसको s ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 है, मतलब 2s2, ये आएगा आपका 3s2, ये आएगा 4s2, 5s2, 6s2 और 7s2। जो आपको आखिरी के, जो मैंने बोला था आखिरी वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, वो आप इससे आराम से याद रख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, इनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये, ठीक है। ये होते हैं आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स इनको हम बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ एंटर करता है, पी में। इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 NP1 फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का क्या होगा आपका NS2 NP2, थर्ड वाले का NS2 NP3, फोर्थ वाले का NS2 NP4, फिफ्थ वाले का NS2 NP5 और लास्ट वाले का NS2 NP6, NS2 NP6, जो मैंने आपको पहले बताया था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देखते हैं इनमें एलिमेंट कौन कौन से आते हैं, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये आपका नियो, ठीक है ना। हम टॉप टू बॉटम फिलअप करते हैं। बेरिलियम, आपका बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आपका गैलियम, इंडियम, देन थेलियम, ठीक है। उसके बाद कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, एसन जिसे हम बोलते हैं, और आपका लेड, Pb, ठीक है। इसके बाद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक,
एंटीमनी एंड देन बिस्मथ, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, Te और उसके बाद PO पोलोनियम, ठीक है। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, ठीक है। इनको याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बताता हूँ, चिंता मत करो, ठीक है ना। फिर आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, देन रेडॉन, ठीक है। नीचे के आपके रेडियो एक्टिव होते हैं, उनके बारे में हम बात नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर आपको बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कौन सा पीरियड है, सेकेंड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2s2 2p1, क्या होगा 2s2 2p1। कार्बन का लिखना है तो 2s2 2p2, नाइट्रोजन का लिखना है तो 2s2 2p3, 2p4, 2p5, 2p6, ठीक है। देखिए इसी तरह आप इसका लिखना चाहो तो इसका होगा 1s2, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके फर्स्ट पीरियड में, ठीक है ना। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन 1s2 ही रहता है। ये आपका हीलियम, ठीक है। 2p6, इसके लिए लिखेंगे तो 3p6, 3s2 3p6। ये आपका 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6। और बीच वाले के लिखना है, किसी का भी लिखना हो अब आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये आपको एलिमेंट्स याद कैसे होंगे, तो देखिए ट्रिक है जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हे, ली, ना, की, रब, से, फरियाद, ठीक है। अगर आपको विजिबल नहीं हो एलिमेंट के नेम या आपको जो सिंबल है, तो आप पीरियोडिक टेबल आपका NCERT एक बार चेक करना आराम से, ठीक है ना, उसमें आपको मिल जाएंगे, उसमें आपको मैच करना है, ठीक है। हे, ली, ना, की, रब, से, फरियाद, ये क्या कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनके जरिए हम इनको ईजिली तरीके से याद कर पाते हैं, ठीक है ना। तो आपको कुछ और याद हो तो आप उससे भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। हे, लीना की, रब, से, फरियाद आप लिख सकते हो नोटबुक में, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। ये एस ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक के लिए हम देखें तो बैंगन आलू गाजर इन थैली, बैंगन आलू गाजर इन थैली। काशी गए शंकर प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कई बार, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है, कहे सीता जी सुनो प्रभु। इसके बाद नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, या नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। ये ऑक्सीजन फैमिली, इसे हम बोलते हैं ओल्ड स्टाइल से टीपो, क्या बोलते हैं, ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपो मतलब चीटिंग जो करते हैं हम, ठीक है ना, टीपना जिसको बोला जाता है, तो ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। फ्लोरीन के लिए फिर कल बाहर आई आंटी, क्या बोलेंगे हम, फिर कल बाहर आई आंटी। आपको लिखना भी है क्योंकि आपको याद करनी है पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, तो हंसना मत, पर याद करनी है आपको, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हे, इसको हम बोलेंगे हीना, हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी, क्या बोलेंगे, नीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी, ठीक है ना। तो आपको एक बार में याद नहीं होगी, ठीक है ना, टाइम है अपने पास, ऐसा नहीं है टाइम नहीं है, 11-12 पूरा है, ठीक है ना, पर आपको स्टार्ट करनी है, ठीक है ना। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना मज़ा आएगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईजिली याद लेंगे, लेकिन आपको समझ में, मतलब आप एलिमेंट बोलोगे और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। अब देखते हैं, अब क्या देखें हम इसमें, अब देखते हैं एटॉमिक नंबर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर कैसे याद करें, ठीक है। तो इसके लिए भी रूल होता है, क्या रूल होता है, यहाँ पे होता है 2, ठीक है। ये आपका हीलियम कितना है 2 नंबर पे, 2 में आपको ऐड करना है 8, क्या ऐड करना है 8, फिर 8 में वापस आपको 8 ऐड करना है, फिर आपको ऐड करना है 18, देन 18 और फिर आपका 32। क्लियर है। ये रूल होता है 8 8 18 18 32।
हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, नियोन का कितना होगा 2 + 8 10, आर्गन का कितना होगा 10 + 8 18, क्रिप्टॉन का 18 + 18 36, फिर क्रिप्टॉन जिनोन का कितना होगा 36 + 18 54, 54 + 32 ये हो गया आपका 86, रेडॉन का कितना हो गया आपका 86। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आपको पूछा आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर, आपको याद धीरे धीरे होगा कि आर्सेनिक कौन से ग्रुप में आता है, ठीक है ना। तो 2-4 बार देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि आर्सेनिक आपके नाइट्रोजन की फैमिली में है। तो नाइट्रोजन का कितना होता है 7, 7 + 8 15, 15 प्लस आपका 18 आपको ऐड करना है, ये कितना है 15, 15 में आप 18 जोड़िए, ये आपका 33। तो आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्या हो गया 33। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछते कोई दिक्कत नहीं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3A, कौन सा आपका पीरियड है 4, तो 4s2 ये क्या हो जाएगा 4s2 आपका 4s2 4p3, क्लियर है, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ आपका पीरियड है 4s2 4p3, बिल्कुल याद हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो बीच वाले जो आपके ब्लॉक हैं इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनमें जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो आपके डी सबशेल में एंटर होता है, ठीक है। यहाँ जो आपके एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा NH2 तो हो गया, ये आपका 21 नंबर होता है, इसका कितना होता है 21, ठीक है। कैल्शियम तक का क्या हो गया आपके 4s2, ठीक है। कैल्शियम का क्या होगा 2p6 3s2 3p6 और 4s2 के बाद आपका स्टार्ट होगा 3d, तो 3d में आपका आएगा, ये आएगा 3d1, ये आएगा 3d2, ये आएगा 3d3। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं, ठीक है ना, जो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये है आपका एक्सेप्शन क्रोमियम, ठीक है, और यहाँ पे एक कॉपर, ये दो आपके क्या है एक्सेप्शन है, इनके लिए भी हम बात करेंगे आगे, ठीक है ना। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d4 होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, क्या होता है आपका 3d5 4s1, ठीक है, ऐसा हो जाता है। यहाँ देखेंगे तो ये आएगा 3d जो नॉर्मल है 5, फिर 3d6, 3d7, 3d8, यहाँ आना चाहिए 3d9, जबकि क्या आता है 3d10 और फिर 4s1, ये आपका 3d10 4s2, ठीक है। पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d4s2, तो ये जो है ये 2s वाले पहले फिलअप हो चुके हैं, ठीक है ना। तो 3d3 4s2, 3d4 4s2 होना चाहिए, लेकिन क्या होता है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन डी में आ जाता है, तो 3d5 और 4s1 हो जाता है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल रहेगा 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, फिर यहाँ पे फिर एक्सेप्शन 3d10 और 4s1 हो जाता है, और 3d10 4s2, ठीक है ना। घबराना नहीं है, ठीक है ना, देखो याद हो जाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनके भी इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर हमें पता है, ठीक है, और इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट हमारे लिए डी ब्लॉक के लिए इतनी होती है, इसके नीचे वाले जो होते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें से क्या है बहुत सारे आपके क्वेश्चन भी फॉर्म होते हैं, तो इनके लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको पूछूँ क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मैंगनीज आपका 25, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मैंगनीज विच हैव m = 0। m यहाँ क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं जिनके लिए मैग्नीज के लिए जिनके लिए m की वैल्यू 0 है। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे,
इसके लिए आपको मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। मैग्नीज आपका 25 नंबर, ठीक है, याद हो जाएगा, आप 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीज होता है 25। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब आपको पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है ना। ये आता है 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर क्या आएगा आपका 4s2 और आपका 3d5। क्लियर है। अब देखिए m की वैल्यू 0 चाहिए अपनी। m की वैल्यू 0 कब होती है, जब आपके l की वैल्यू 0 होती है। l की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, s के लिए, ठीक है। ये काउंट होंगे, ये काउंट होंगे, ये काउंट होंगे, ये काउंट होंगे। दो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से, मतलब 8 तो ये इलेक्ट्रॉन होंगे s वाले, ठीक है। अब देखिए p, अगर हम देखें p के लिए, ये मैं आपको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। p में देखिए आप, ये जो आपका p है, एक तो ये p है और एक ये वाला p में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6। वैल्यू कितनी होती है, एक में -1, एक में 0 और एक में +1। किसी में भी हो सकती है, पर 0 में आपके 2 इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ना कम से कम। 2 इलेक्ट्रॉन तो ये काउंट होंगे, एक में 2 इलेक्ट्रॉन इसके काउंट होंगे, तो टोटल आपके 4 काउंट होंगे, ठीक है। प्लस अब बचा कौन सा है आपका 3d5। 3d5 का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ये 3d 1 2 3 4 5 है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन सब में रहेगा। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -2, -1, 0, +1 और +2। मतलब 0 के लिए आपको एक वैल्यू तो असाइन है कम से कम, ठीक है, एक वैल्यू रहेगी। 8 + 4 + 1 = 13। तो 13 इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे होंगे मैग्नीज में जिनके लिए m की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, तब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है, ठीक है। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयरन। अब मैं क्या बोलता हूँ आपको, आयरन के लिए बोलता हूँ, विच हैव m = 1। यहाँ पे m मैंने मैग्नीट्यूड में लिखा है, मैग्नीट्यूड में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैग्नीट्यूड में मतलब यहाँ पे +1 और -1 दोनों आपको काउंट करना है, ठीक है। आप काउंट कर सकते हो, लिखिए और काउंट करके बताइए मुझे। वीडियो को पोस्ट कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। किया, देखिए मैं करता हूँ आपको पोस्ट, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके काम नहीं आ रहा है, ठीक है ना। या तो फिर मैं नीचे कर देता हूँ। चलिए, आयरन की अगर हम बात करें 26 क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर, 25 26, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर आता है आपका 4s2 और लास्ट में आएगा 3d6। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब किसके लिए पूछा है, m की वैल्यू 1 के लिए, मतलब m की वैल्यू जो 0 होती है वो सबको डिलीट कर दो पहले तो। s के लिए 0 होती है, इसको कैंसिल कर दो, ये काउंट नहीं हुआ क्यों, क्योंकि s के लिए तो m की वैल्यू 0 होती है, तो ये अपने काउंट नहीं होगा। ये वाला s जो है ये भी काउंट नहीं होगा, ये वाला जो s है ये भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ये वाला s, ये वाला भी काउंट नहीं होगा, ये भी गया। बचे कितने, 2p6 3p6 और 3d6, ठीक है। 2p6 ये आपका 2p6, 3 इलेक्ट्रॉन आपके 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। 3p6 ये आपका 3p6 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3d6 1 2 3 4 5 एंड, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ठीक है। क्लियर। अब देखिए यहाँ के लिए वैल्यू जो होती है आपकी क्या होती है, एक को -1 होती है, एक 0 होती है, एक होती है +1, ठीक है। यहाँ के लिए भी -1 +1 कुछ भी ले लो ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के लिए -2 -1 0 +1 +2, क्लियर। अब मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब प्लस और माइनस दोनों काउंट करनी है, मतलब ये भी काउंट करनी है और ये भी काउंट करनी है। 2 + 2
यहाँ आ गए आपके 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ये 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब चलते हैं डी में। डी में आपके कंफ्यूजन आने क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं कि हम -2 -1 0 +1 +2 ऐसे ही लेके चले, जरूरी नहीं है। इसकी वैल्यू -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, नहीं पता। तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं। एक तो आपकी ये कंडीशन बनेगी या फिर आपकी एक कंडीशन एक और बनेगी इसमें। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आप लिख लीजिए +1 या -1 कुछ भी लिख लीजिए, आपको मैग्नीट्यूड है मतलब काउंट करना। ठीक है, +1 मैंने लिखा, ये 0, ये आपका -1, ये +2 हो गया, ये -2 हो गया। ठीक है, तो या तो आपको डी में ये काउंट करना है या फिर ये काउंट करना है, वो आंसर आएंगे इसके। ठीक है, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। ठीक है ना, एडवांस लेवल पे, यहाँ पे आपके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 4 4 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ अगर इसको -2 मानते हैं तो आपके -1 और +1 वाले कितने काउंट होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक तो आंसर आएगा 4 + 4 + 4, मतलब आपके 10 इलेक्ट्रॉन। एक तो आंसर आपकी ये आएगा। अब अगर हम सेकंड कंडीशन लेते हैं तो 4 + 4 ये तो काउंट हुए, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। ठीक है, प्लस इसका 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ के 3 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। तो आपके एक आंसर आएगा 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो मल्टीपल चॉइस में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, अगर मतलब एक से ज़्यादा आंसर होते हैं। ठीक है ना, तो आपको 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन दोनों पे आपको टिक करना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि इसके ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको। क्वांटम नंबर के क्वेश्चन में एटॉमिक जो आपका स्ट्रक्चर ये चैप्टर है, इसमें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए कि क्या पूछा हुआ है, स्पेशली क्वांटम नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, कि क्या पूछा है, क्या निकालना है। क्लियर, वो आपको अभी समझ में आ ही गया होगा। ठीक है ना, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन इनके ऊपर बनते रहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप पीरियोडिक टेबल आपकी थर्ड चैप्टर है, उसमें हम एक बार और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आप NCERT भी देख सकते हो, वहाँ से आप एलिमेंट भी देख सकते हो। ठीक है, और एक दो बार आप प्रैक्टिस कीजिए कौन कौन से एलिमेंट है, थोड़ी नज़र दौड़ाइए इनके ऊपर, ताकि आगे जो लेक्चर हो आपको और ईजी लगे। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है ना, थोड़ा लेंदी हो सकता है, टाइम लगा हो। ठीक है ना, आप नोटबुक खोल के भी उस पर भी एक टेबल फॉर्म में बना सकते हो। ठीक है ना, बाद में आप एक बार बॉक्स बना लो, फिर आप एलिमेंट उस पर देख के भी फिलअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए आज का क्या थोड़ा ये लेंदी हो गया, इसलिए आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत टाइम आपको ज़्यादा लगता है। ठीक है, आज हमने बेसिकली ये पढ़ा कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आपके थ्रू आउट 11 12 कंप्लीट काम आती रहेगी, पूरी इनऑर्गेनिक में काम आएगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, तो जितना जल्दी आपको आएगी उतना ही बेटर आपके लिए होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम ये फिनिश करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कुछ जो हमारे एक्सेप्शन थे, क्रोमियम, कॉपर, ठीक है ना, ये जितने भी आपके एक्सेप्शन हैं उनके बारे में भी हम आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।